नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 वर्षों से अधिक गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली। विश्व की प्राचीनतम शहर में शामिल धर्म और आध्यात्मिक नगरी कहे जाने वाली काशी भी आंदोलन की गवाह बनी। आंदोलनकारी के शहर बनारस में हिंदुस्तानियों का पहला विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में रखी। महामना शिक्षक के साथ पत्रकार, वकील और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता हुआ करते थे। बड़े भूभाग वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के साथ देश को कैसे आज़ाद कराया जाए, इसकी भी शिक्षा दी जाने लगी। इतिहासकारों की माने तो बीएचयू के निर्माण, उसकी प्रक्रिया स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी कड़ी थी। विश्वविद्यालय का आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। छात्रावास से लेकर बिड़ला छात्रावास में आंदोलनकारी का ठिकाना था और यही वजह था कि राजेंद्र प्रसाद लहरी, जो बनारस के रहने वाले थे, उनके संपर्क में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ऐसे तमाम युवा आंदोलनकारी बीएचयू आते थे। आइए देखते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रवीण सिंह राणा ने क्या बताया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप जैसा कि जानते हैं कि इसकी स्थापना स्वतंत्रता के पहले हुई 1916 में मालवीय जी के द्वारा। तो ये पहले से ही क्रांति की भूमि रही, चाहे वो आप झांसी की रानी का नाम ले जन्मस्थल होने के कारण, या शिक्षा में एनी बेसेंट का नाम ले, या आगे जाकर के कैसे एनी बेसेंट ने मालवीय जी के साथ मिलकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो भूमिका कहीं ना कहीं भारत की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता की यह आंदोलन का केंद्र कहीं ना कहीं से रहा जरूर। तो मुख्य रूप से तो जरूर शिक्षा का केंद्र रहा, लेकिन चूंकि उस समय जो पूरा माहौल बनता था सारे लोगों का, वो स्वतंत्रता से रिलेटेड जितने भी छात्र थे वो शिक्षा के साथ साथ, जब ये माहौल बनना शुरू हुआ, आज़ादी के सारे कार्यक्रम होने लगे, गांधी जी आने लगे, कई बार जितने भी युवा क्रांतिकारी थे, चाहे इलाहाबाद से चंद्रशेखर की बात कर लें या भगत सिंह की बात करें, और हमारे यहाँ आप जानते हैं कि पुराने हॉस्टल हैं, शुरू से ही काशी विश्वविद्यालय में पुराने हॉस्टल रहे हैं जिसमें छात्र पढ़ने के अलावा जो भी तरीके से छात्र राजनीति में भाग लेते थे। तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का प्रारंभिक काल से ही, लेकिन उस समय जो स्वतंत्रता का माहौल बनता था उस समय सारे लोग आकर के मिल करके करते थे। हाँ, सीधे सरकार के सामने नहीं जा सकते थे क्योंकि केंद्रीय शिक्षा का था। हम ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं केंद्र था कि सारा आंदोलन यहीं से शुरू होता था। लेकिन आज के दिन में भी हम देखते हैं कि सारे छात्र, कोई भी ऐसा विषय आता है जो राष्ट्र की बात आती है तो एक साथ खड़े हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो उस समय भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन स्वतंत्रता की तरफ ज़्यादा होता था और शिक्षा में, और कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स आते थे जिन्होंने आंदोलन में ये बातें बोली कि ठीक है आप शिक्षा लीजिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ भारत को आज़ाद करने का भी प्रण लेकर के आप आगे बढ़िए। तो इस तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमेशा से स्वतंत्रता में आगे बढ़ करके भाग लिया था। सर, एक यहाँ के तत्काल वीसी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनसे भी कुछ एक क्रांति की कुछ छात्रों का जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा बात सामने आता है, क्या है सर वो? तो जैसा कि जानते हैं आप, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब हमारा कुलपति होता है वो विद्यार्थियों का संरक्षक की भूमिका निभाता है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दार्शनिक होने के साथ साथ सारे बच्चों के गार्जियन के रूप में भी रहते थे। और उस समय जैसा कि छात्र आंदोलन जो आज़ादी की तरफ मुड़ रहा था और अंग्रेज़ों को पता चला कि बहुत सारे छात्र आज़ादी के आंदोलन में शामिल हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में घुस करके उन छात्रों को गिरफ्तार किया जाए। इसकी सूचना जैसे ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कुलपति जी को पता चली, उन्होंने कहा नहीं, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र पठन पाठन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और कोई भी आदमी, कोई भी पुलिस फोर्स, कोई भी ब्रिटिशर्स बिना कुलपति के आदेश, बिना कुलपति के सहमति के अंदर नहीं जा सकती। वो स्वयं विश्वविद्यालय के गेट पर खड़े होकर के उन लोगों को बोले कि नहीं भाई, ये शिक्षा का मंदिर है, ये शिक्षा के मंदिर की तरह होना चाहिए, न कि क्रांति का क्षेत्र की तरह। तो इस तरीके से उन्होंने पुलिस को गेट पर ही रोक दिया था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइज।